नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश जो शिक्षक संवर्ग है वो हमेशा से ही किसी न किसी परेशानी में उलझते रहा है। वहीं पर जो क्रमोन्नति लगनी थी वो तो लगी नहीं, लेकिन जिन अध्यापकों की क्रमोन्नति लग गई थी उनकी वसूली के भी आदेश आ गए हैं। तो इस प्रकार जो अध्यापक है वो आर्थिक रूप से तो परेशान है ही, साथ में मानसिक प्रताड़ना भी झेल रहा है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिन अध्यापकों की क्रमोन्नति लग गई थी तो उनसे वसूली की जाएगी। और इस प्रकार के आदेश जो है विसंगतिपूर्ण अधिकारी निकालते रहते हैं। पहले आदेश निकाला गया था क्रमोन्नति देने का, उसके कुछ समय बाद निकाल दिया गया स्थगित करने का, और 4 से 5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक के आदेश नहीं निकाला गया है कि अध्यापकों को क्रमोन्नति देनी है या नहीं देनी है। हालांकि जो 1 जुलाई 2018 को शिक्षक संवर्ग में संविलियन हुआ था उसके आदेश की कंडिका में स्पष्ट लिखा हुआ था, उदाहरण सहित लिखा हुआ था कि अध्यापकों की जो क्रमोन्नति है उनके सारे लाभ हैं वो नियुक्ति तिथि से ही प्रदान होंगे। उसके बाद भी 4 से 5 साल हो गए हैं, अभी तक के अध्यापकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है, जिससे अध्यापक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे हैं। और अभी तक के इन अधिकारियों पर जो इस प्रकार के आदेश निकालते हैं किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, जिसका खामियाजा जो है वो कर्मचारियों को, अध्यापक संवर्ग को झेलना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, तो देख लेते हैं क्या है जानकारी। देश में शिक्षा का गुणात्मक विकास करने सरकार द्वारा पहले निकायों के माध्यम से नियुक्त अब शैक्षणिक संवर्ग में शामिल अध्यापक सेवक की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। विभाग में संविलियन के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा इन्हें 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर जो क्रमोन्नति दी गई थी, विभाग अब उसकी राशि वसूल कर रहा है। कारण है कि विभाग और निकायों के बीच समन्वय का अभाव रहा तो गलत निर्धारण कर दिया गया। इसका एक कारण यह भी है कि वर्ष 2021 में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसका गंभीरता से पालन नहीं किया गया। इस संबंध का पत्र भी लोक शिक्षण संचालनालय की तत्कालीन आयुक्त जयश्री कियावत ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा था। आदेश के मुताबिक स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्गों को राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 के अधीन 1 जुलाई 2018 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये जो जुलाई 18 में जो नियुक्त किया गया था उसके एक उदाहरण सहित कंडिका दी गई है कि किस प्रकार जो है जो अध्यापक संवर्ग है उनकी वरिष्ठता को समाप्त नहीं किया जाएगा और क्रमोन्नति जो है और जितने भी लाभ हैं उनके वो उनकी नियुक्ति दिनांक से ही दी जाएगी। इस प्रकार की कंडिका दी गई है। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया गया है जिससे बार बार शिक्षकों को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है और साथ में मानसिक तनाव भी शिक्षक झेल रहा है। अब इस नियम के तहत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किए गए लोक सेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा 1 जुलाई 2018 अथवा इसके बाद पूर्ण की है, उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने संबंधी निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी किए जा सकेंगे। और अभी तक के 4 साल हो गए हैं लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग एक छोटी सी जो सहमति है वो नहीं दे पाया है, जिसका खामियाजा बार बार अध्यापक संवर्ग जो नवीन शिक्षक संवर्ग है उनको भुगतना पड़ रहा है। यदि किसी जिले अथवा संभाग द्वारा 1 जुलाई 2018 अथवा इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, तो उक्त समस्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन स्थगित किया जाए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा आदेश जारी करने के बाद वर्ष 1998, 2000 या फिर 2003 में नियुक्त जिन अध्यापकों को क्रमोन्नति दी गई है, विभाग उनसे अब ताबड़तोड़ वसूली करने पर जुटा है। कटनी, रीवा, शहडोल, सागर, नीमच, डिंडोरी, सतना सहित 9 जिले हैं जहां वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल का कहना है कि एक अध्यापक से करीब 1 लाख की वसूली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन आयुक्त द्वारा क्रमोन्नति आदेश निरस्त करने के लिए तो लिखा गया था, पर अध्यापकों को कैसे तत्काल क्रमोन्नति मिले इसका आदेश आज तक जारी नहीं किया गया। तो लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन एक छोटा सा जो आदेश है कि क्रमोन्नति जो कि पूर्व निर्धारित है कि प्रत्येक 12 वर्ष और 24 वर्ष के पश्चात कर्मचारी की नौकरी के पश्चात उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलता है, तो उसका जो लाभ है वो 4 से 5 वर्षों बाद भी नहीं मिल पाया है। और इस प्रकार का व्यवहार जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, जो निरंतर 4-5 वर्ष से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, तो इसका खामियाजा केवल शिक्षकों को बार बार भोगना पड़ रहा है। तो इस प्रकार जो भी इस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर जरूर कार्यवाही होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक जो है वो मानसिक स्वतंत्रता के साथ अपना शैक्षणिक कार्य कर सकें और बार बार शिक्षकों को जो इस प्रकार की आर्थिक मानसिक प्रताड़ना दी जाती है वह बंद होना चाहिए।
चाहिए और इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक शिक्षकों तक की यह जानकारी पहुँचे और वरिष्ठ कार्यालयों तक के अधिकारियों तक की जानकारी पहुँचे। की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।